क्योंकि सब में ईश्वर है। अयम सर्वभूत हिते रतः। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूं, मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। इसलिए मुझसे अलग किसी को ना समझो। हाँ, भगवान कहते हैं फिर जब सारे एक हैं फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों होते, फिर ये आपस में लोग मरते क्यों हैं, आपस में फिर बैर क्यों करते, फिर आपस में कोर्ट मुकदमा क्यों करते। तो भगवान कहते हैं नीति, परंपरा और धर्म ग्रंथ का ज्ञान न होने के कारण राष्ट्र विरोधी होते हैं, धर्म विरोधी होते हैं, मातृपितृ विरोधी होते हैं, गुरु विरोधी होते हैं, राष्ट्र विरोधी होते हैं और कर्म विरोधी होते हैं, कर्म विरोधी होते हैं। तो इसलिए जो धर्म को समझने वाला विद्यार्थी प्राणी, हर व्यक्ति विद्यार्थी है। मेरी अवस्था इतनी हो गई, मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी पढ़ते रहते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों की कोई उम्र नहीं होती, विद्यार्थियों के अध्ययन कभी पूरे नहीं होते। इसलिए हर समय विद्या अध्ययन के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और अवस्था आपकी कभी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए अजीर्ण भोजनम विषम अनाभ्यासे विषम विद्या, अजीर्ण भोजनम विषम अनाभ्यासे विषम विद्या। एक चीज को पढ़ करके शास्त्र ने कहा कि अनाभ्यासे विषम विद्या, एक चीज को पढ़ करके आप छोड़ दो। एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उसको आप छोड़ दो, 2 साल तक उस चैप्टर को आप न पढ़ो, आपको याद रहेगा? भूल जाओगे आप। तो वो अनाभ्यास है विषम विद्या, वो अनाभ्यास, अभ्यास की जो विद्या होनी चाहिए, जो डेली पढ़नी चाहिए आपको, उसको आपने 1 साल 2 साल पहले पढ़ा, फिर आपने छोड़ दिया। अब वो विद्या आपके लिए विष के समान हो गया, समय पर वो काम नहीं आएगा, समय पर वो काम नहीं आएगा। लेकिन जो नित्य विद्या पढ़ने वाले हैं, नित्य अभ्यासी हैं, वो आपकी जीवा पे रहेगी, वो आपके होठ पे रहेंगे, वो आपके कंठ में रहेगा, वो आपके दिमाग में रहेगा और कभी वो विद्या आपको पराजित होने नहीं देगी। तो इसलिए अनाभ्यास है विषम विद्या और अजीर्ण भोजनम विषम। 2 रोटी खाने की क्षमता है रिया की, रिया 4 खा ले तो रिया के पेट तो खराब हो ही जाएंगे। और वो 2 रोटी विष का काम कर सकता है, 2 रोटी से स्वास्थ्य हमारा बहुत खराब हो सकता है। इसलिए अनाभ्यास है विषम विद्या